आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालने की शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट बड़े ही आसानी से और बड़े ही जल्दी निकाल पाएंगे। अब इस ट्रिक को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। यदि आपको वो याद नहीं है तो आपको उनको याद करने होंगे। यहाँ पर हमने 1 से लेके 10 तक की क्यूब की लिस्ट दे रखी है, तो आप यहाँ से भी उनको देख सकते हैं, यहाँ से भी आप उनको समझ सकते हैं। अब इस ट्रिक को समझाने के लिए यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कि हमने आपसे कहा, हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है 1, 2, 1, 6, 7 का, तो आप उसको बड़े ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। अब जब भी आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, तो आप हमेशा उस संख्या के इकाई के अंक पर जो संख्या होती है उसका आपको क्यूब लेना होता है। यानी कि आप यहाँ पर 7 का क्यूब लेंगे। हम यहाँ पर 7 का क्यूब लेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब 343 होता है। उसमें से भी आपको हमेशा लास्ट वाले अंक, यानी कि आप यहाँ से 3 को लेंगे, तो हम यहाँ से 3 को ले लेते हैं। अब आप हमेशा लास्ट के 3 अंकों को अलग कर देंगे। आगे क्या बचता है? 12। आगे क्या बचता है? तो 12 बचता है। अब 12 को आप यह देखो कि ये किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में पड़ता है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27, तो 8 और 27 के बीच में 12 पड़ता है। 8 और 27 के बीच में 12 पड़ता है। अब आपको यहाँ पर हमेशा छोटे वाले नंबर को ले लेना होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 में क्या छोटा है? तो 2 और 3 में 2 छोटा है। क्या छोटा है? 2 छोटा है। यदि 2 छोटा है तो आपको यहाँ से 2 को ले लेना है। आप यहाँ से 2 को ले लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 23। आपको क्यूब रूट निकालना है। 5, 9, 3, 1, 9 का। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है? 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729 होता है। उसमें से आपको केवल लास्ट वाले अंक, यानी कि आप यहाँ से 9 को लेंगे, तो हम यहाँ से 9 को ले लेते हैं। अब आप लास्ट के 3 अंकों को हमेशा अलग कर देते हैं। अब आगे क्या बचता है? तो आगे बचता है 59। आगे क्या बचता है? 59। अब आप 59 को यह देखो कि ये 59 किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो 59 3 और 4 के क्यूब के बीच में पड़ता है, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, और 4 का क्यूब होता है 64। तो 27 और 64 के बीच में 59 पड़ता है। कितना पड़ता है? 59 पड़ता है। तो आपको यहाँ पर हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना होता है। तो यहाँ से हम 3 को ले लेते हैं, क्योंकि 3 और 4 में 3 छोटा है, तो आप यहाँ से 3 को ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 39। कि आपको क्यूब रूट निकालना है आपको 140 608 का, तो आप उसको बड़े ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। अब आप यहाँ पर इस 8 का क्यूब लेते हैं, तो 8 का क्यूब होता है 512 है। 8 का क्यूब होता है 512, और उसमें से भी आपको केवल लास्ट वाले अंक, यानी कि आपको यहाँ से 2 को लेना होता है। तो हम यहाँ से 2 को ले लेते हैं। अब आप लास्ट के 3 अंकों को हमेशा अलग कर देंगे। आगे क्या बचता है? 140। अब आप यह देखो कि 140 है जो किन संख्याओं के क्यूब के
बीच में पड़ता है। तो 140 5 और 6 के क्यूब के बीच में पड़ता है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216 होता है। तो 125 और 216 के बीच में 140 पड़ता है, 140 पड़ता है। अब आपको यहाँ पर हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना होता है, इसलिए यहाँ से हम 5 को ले लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 52। ने आपसे कहा कि आपको क्यूब रूट निकालना है, आपको क्यूब रूट निकालना है 636 056 का, तो आप उसको बड़े ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। अब आपको क्या करना होता है, इस 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216, उसमें से आपको केवल लास्ट वाले अंक यानी कि आपको यहाँ से 6 को लेना होता है। तो हम यहाँ से 6 को ले लेते हैं। अब आप लास्ट के 3 अंकों को हमेशा अलग कर देंगे। अब आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पर 636 बचा है, यह किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो 636 8 और 9 के क्यूब के बीच में पड़ता है, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 होता है। इसी प्रकार 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729। तो कहीं ना कहीं 636, 512 और 729 के बीच में पड़ता है। अब आपको यहाँ पर हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना होता है। तो यहाँ से 8 और 9 में क्या छोटा है, 8 छोटा है, तो आप यहाँ से 8 को ले लेंगे। आपका आंसर हो जाएगा 86। कि आपको क्यूब रूट निकालना है, आपको क्यूब रूट निकालना है 195 112 का। तो अब आप 2 का क्यूब लेंगे, तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। अब आप यहाँ से 8 को ले लेंगे, लास्ट के 3 अंकों को आप अलग कर देंगे। आगे क्या बचता है, 195। अब आप यह देखो कि 195 किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो 195 पड़ता है 5 के और 6 के क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो 125 और 216 के बीच में 195 पड़ता है। अब आप यहाँ पर हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, इसलिए आप यहाँ पर 5 लेंगे, इसलिए आप यहाँ से 5 को ले लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 58 को 9 2 6 1 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो यहाँ से आप 1 को ले लेंगे। लास्ट के 3 अंकों को आप हमेशा अलग करते हैं। आगे क्या बचता है, 9। अब ये 9 है किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो 9 पड़ता है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 8 और 27 के बीच में 9 पड़ता है। अब आपको हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना होता है, इसलिए आप यहाँ से 2 को ले लेंगे। आप यहाँ से 2 को ले लेंगे, तो आपका आंसर 21 आ जाएगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।